हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। सर, कल 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई, बिहार, हरियाणा और उड़ीसा। उसमें 2 जगह बीजेपी जीत गई, हरियाणा में 1 सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। नहीं, देखिए, बीजेपी जितना सीट जीतना था उतनी तो सीट जीती है बीजेपी। अब उन्होंने जिनको समर्थन किया उसमें कुछ कमी नहीं होगी, लेकिन बीजेपी में तो एक भी कोई क्रॉस नहीं हुआ कहीं भी, और उनको एक्सेस वोट मिले हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन आरोप ये है कि चाहे वो हरियाणा की बात करें, जो भूपेंद्र हुड्डा हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने भरपूर कोशिश की विधायकों को खरीदने की, चाहे बिहार की बात करें, तेजस्वी यादव भी यही आरोप लगा रहे हैं। अब तेजस्वी जी हारने के बाद और भूपेंद्र जी हारते हारते बचने के बाद उनको ये भी तो देखना चाहिए उनके कितने वोट थे और कितने आए। बीजेपी के प्रति और एनडीए के प्रति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व के प्रति जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का आकर्षण बढ़ा है, और मैं समझता हूँ कि ये एनडीए के लिए एक सुखद अनुभूति है कि जनता का भी समर्थन और जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन। राज्यसभा में हमारी संख्या बढ़ी है, ये एक संतोष की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है। एक और कल दिलचस्प वाकया हुआ कि ओवैसी को हमेशा विपक्ष की कई सारी पार्टियां जो हैं बीजेपी की बी टीम बताती हैं। ओवैसी के सारे विधायकों ने बिहार में जो कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार था विपक्ष में, उनके साथ बने रहे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के विधायक जो हैं कहीं ना कहीं यही चीज है कि आपको यही कहना चाहिए कि कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी की बी टीम है, ये भी बोल दें, लेकिन नहीं बोलेंगे। कांग्रेस में और आरजेडी में असंतोष है। आरजेडी तो बिहार में समाप्त होने की तरफ है, और कांग्रेस पूरे भारतवर्ष में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है, और इससे भी ज्यादा खराब दौर उसका आने वाला है। मोदी जी की लोकप्रियता और उनका जो सबल नेतृत्व है आज पूरे भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा बना है, और वो विश्व के नेता के रूप में वो उभरे हैं, और दुनिया के तमाम नेता उनकी तरफ आस भरी निगाहों से देखने लगे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।